हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 18 मंथ्स पीजीडब्ल्यूपी एक्सटेंशन जिसकी एक्चुअल अनाउंसमेंट एक्चुअल रिक्वायरमेंट 6 अप्रैल को आउट हुई है। कैंडिडेट को ऑप्ट इन ऑप्शन आया है और जिन कैंडिडेट्स को ऑप्ट इन ऑप्शन नहीं आया है उनके लिए ऑप्शन है दे कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सटेंशन विद इन कैनेडा और आउटसाइड कैनेडा। इस वीडियो में हम डिटेल में सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी अब तक पब्लिश हुई हैं वो डिस्कस करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन एंड कंसर्न अब तक मेरे पास आए हैं क्लाइंट्स के वो भी हम डिस्कस करेंगे। Hello everyone. Welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I'm a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 18 months PGWP extension जो कि एक्चुअल अनाउंसमेंट 6 अप्रैल को आई है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट कनाडा में है या आउटसाइड कनाडा है जिनका PGWP एक्चुअल PGWP सितंबर 20, 2021 से दिसंबर 31, 2023 के बीच में एक्सपायर हुआ है या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पहले ही एक्सपायर हो चुका है, आपने 18 मंथ्स का ऑप्शंस भी ऑप्ट आउट कर रखा था प्रीवियसली जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर हुआ था 20th ऑफ सितंबर 2021 में, या फिर अभी अपकमिंग मंथ्स में आपका PGWP एक्सपायर होने वाला है तो आप इस पब्लिक पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका था और अगर आपने प्रीवियसली पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की एक्सटेंशन पॉलिसी भी अप्लाई की है बट अगर आप विद इन दोज डेट्स हैं तो दोज गाइज आर बेसिकली लकी बिकॉज उनको फिर से ये ऑप्शन मिल रहा है कि 18 मंथ्स के बाद अनदर 18 मंथ्स दे कैन एबल टू वर्क ऑन ओपन वर्क परमिट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैंडिडेट जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अपकमिंग मंथ्स में एक्सपायर होने वाला है उनको भी ये ऑप्शंस मिल रहा है अनदर 18 मंथ्स। इसमें कई कैंडिडेट्स को ऑप्ट इन ऑप्शन आया है। ऑप्ट इन ऑप्शन का मैं आपको डिटेल में आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी कि अगर आपको ऑप्ट इन ऑप्शन आया है तो आपको अपने पोर्टल में जाके जो कि जीसी की पोर्टल होता है उसके अंदर जाके उस ऑप्शन को अप्लाई करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई एडिशनल वर्क नहीं करना है। लेकिन अगर आपको ऑप्ट इन ऑप्शन नहीं आया है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर ओपन वर्क परमिट। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोविजन क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इन केस कैंडिडेट ने कनाडा में उसका जब PGWP एक्सपायर हो गया है उसके बाद आपने रिस्टोरेशन भी अप्लाई कर रखा है तो भी आप कैसे इस पर्टिकुलर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सटेंशन पे विजिटर रिकॉर्ड पे चले गए हैं तो भी आप कैसे इस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और वो किसी भी तरीके से PR के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए, वो कनाडा से बाहर चले गए क्योंकि दे डोंट हैव द स्टेटस। तो अगर वो बाहर हैं कनाडा, आउट ऑफ कनाडा है तो भी वो इस पर्टिकुलर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस पर्टिकुलर डेट्स में उनका PGWP एक्सपायर हुआ है। तो आइए डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। मैं आपको अब स्क्रीन पे दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट इन ऑप्शन जो कैंडिडेट्स को आया है, अगर ऑप्ट इन ऑप्शन आया है तो क्या करना है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाउ टू गेट एन ओपन वर्क परमिट फॉर सम ऑफ द करंट एंड फॉर्मर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होल्डर्स। इस पर्टिकुलर पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। You may be eligible to get one-time new open work permit that allow you to work in Canada for up to 18 months if your post-graduation work permit PGWP has expired or will expire between September 20th, 2021 and December 31st, 2023। इसके बीच में जिन भी कैंडिडेट का PGWP या फिर आपने आफ्टर सितंबर 18 मंथ्स का एक्सटेंशन भी अप्लाई किया है तो भी आप इस पर्टिकुलर परमिट के लिए एलिजिबल हैं। अगर did you receive an email, did IRCC email you an invitation to opt in to the simplified process to get the work permit? The heading on the email is 2023 special measure opt in for valid PGWP holder। अगर आप लोगों को ये ईमेल आया है so let's click on yes and continue। तो आपको क्या करना है,
ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। You may be qualify for the special measure that make it easier and faster for you to get an open work permit. If you are eligible, we will email you an invitation to opt in to this process. You must be opt in through the IRCC secure account before May 2023. आपको मई 2023 20th May of 2023 से पहले इस ऑप्ट इन ऑप्शन को एक्सेप्ट करना है। बेसिकली बी श्योर टू ऑप्ट इन बिफोर योर वर्क परमिट एक्सपायर, और आपके वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले इसको ऑप्ट इन ऑप्शन को आपको एक्सेप्ट करना है। इन मोस्ट द केसेस वी विल मेल यू अ न्यू वर्क परमिट बाय एंड ऑफ जून 2023। सो आपको IRCC की तरफ से एक इंटरिम वर्क ऑथराइजेशन आ जाएगा in between once you will go for the opt-in option. अगर आपको opt-in option नहीं में आता है then you can apply for it. There is no fee for this work permit. अगर आप opt-in option के थ्रू जाते हैं तो आपका कोई भी work permit की फीस आपकी नहीं लगेगी। Opt-in period begins April 6, 2023. So कैंडिडेट जिनकी ऑलरेडी CIC में अकाउंट, GC अकाउंट बना हुआ है और आप कनाडा में हैं तो आप इस ऑप्ट इन ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। रिव्यू द कंडीशन इन द लेटर, मेक श्योर यू विल अप्लाई इट अप्लाइज टू यू। आपके जो भी कंडीशंस हैं वो आपको उस लेटर में केयरफुली रीड करनी है और मेक श्योर करना है कि आप उन कंडीशन को मेट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है यू रिजाइड इन कनाडा। अगर आप ऑप्ट इन ऑप्शन के लिए जा रहे हैं तो आपका कनाडा में होना इज ए मैंडेटरी। द मेलिंग एड्रेस ऑन द लेटर इज करेक्ट। जो मेलिंग एड्रेस है लेटर के अंदर मेंशन है आपकी, वो भी करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं है तो डोंट गो फॉर द ऑप्ट इन ऑप्शन। योर पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन इज अप टू डेट एंड एक्सपायरेशन इज ऑफ जून 2025 और लेटर। आपकी जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है वो जून 2025 और उसके बाद की होनी चाहिए ताकि आपको कंप्लीट 18 मंथ्स का जो एक्सटेंशन है वो मिल सके। लॉग इन टू योर IRCC सिक्योर अकाउंट। आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन, सेलेक्ट द पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होल्डर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक्सटेंड योर ओपन वर्क परमिट अप टू एन एडिशनल 18 मंथ्स। आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है एडिशनल 18 मंथ्स का। एंड ऑप्ट इन टू स्टे एंड वर्क इन कनाडा फॉर अप टू एडिशनल 18 मंथ्स। आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको इंटरिम वर्क ऑथराइजेशन मिल जाएगा। You need to register for one link of the most period account before 20th में। अगर आपके IRCC अकाउंट नहीं है तो आप उसके लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। जो भी GC की अकाउंट है वो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर आप इनसाइड कनाडा है और आपको ऑप्ट इन ऑप्शन का ईमेल नहीं आया है तो आप इस पर्टिकुलर परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी उसकी क्या कंडीशंस हैं। इसमें हो सकता है कि आप इनसाइड कनाडा हो और आपने रिस्टोरेशन के अप्लाई किया हो, या फिर आपने विजिटर रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दिया हो, या फिर आपने कोई डमी एप्लीकेशन डाल दी हो रिस्टोर योर स्टेटस और वर्क परमिट इन कनाडा। तो अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन में हैं या किसी भी एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी अप्लाई की है तो आप इस पर्टिकुलर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपका जो एक्चुअल PGWP 90 डेज से पहले भी एक्सपायर हो चुका है तो भी आप रिस्टोरेशन की एप्लीकेशन डाल के इस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि क्या कंडीशंस हैं जिसमें आप पर्टिकुलर विद इन कनाडा इस परमिट के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं स्क्रीन पे जाऊं तो आप देख सकते हैं करंट एंड फॉर्मल post graduation work permit holder, how to apply under this public policy. You must apply online for this open work permit on or before 31st of December 2023। अपन को 31st of December 2023 से पहले अप्लाई करना है। आप इसको पोर्ट ऑफ एंट्री पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन इज सेम, सितंबर 20th से लेके 31st दिसंबर 2023 में आपका एक्चुअल PGWP एक्सपायर होना चाहिए। आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो मिनिमम 18 मंथ्स होनी चाहिए फ्रॉम द डेट योर करंट PGWP एक्सपायर्स और अंटिल योर पासपोर्ट एक्सपायर्स। जो भी पहले आएगा तब तक का आपको एक्सटेंशन मिलेगा ऑन योर पासपोर्ट। अगर आपका PGWP ऑलरेडी एक्सपायर्ड है तो आपको मेक श्योर करना है यू हैव 18 मंथ्स ऑफ वैलिडिटी फ्रॉम द डेट योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। बिकॉज जिनका ऑलरेडी PGWP एक्सपायर्ड हो चुका है उनको डेट ऑफ एप्लीकेशन PGWP इज अप्रूव उस डेट से स्टार्ट होगा 18 मंथ्स बेसिकली। और जो अगर आपका पासपोर्ट पहले एक्सपायर हो रहा है तो अगर 12 मंथ्स के लिए वैलिडिटी है तो आपको ओनली 12 मंथ्स के लिए ही ये एक्सटेंशन मिलेगा।
To maximize the duration of the open work permit, make sure your passport is valid for 18 months from the date of your PGWP expires. If you have PGWP still valid, or date your application is approved if your PGWP is expired already. So expire होने वाला है तो make sure कीजिए 18 months validity है, और अगर expired हो चुका है तो date of your PGWP approved, जो आपकी approval date है, तब से 18 months actual count होगा. ठीक है, इसके अंदर यू ईदर, ये इसमें कंडीशंस हैं जैसे मैंने आपको बताया. अगर यू हैव ए टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस, अगर आप वैलिड वर्क परमिट पे हैं, विजिटर रिकॉर्ड पे हैं, स्टडी परमिट पे चले गए हैं, और टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट है दैट अलाउ यू टू स्टे इन कैनेडा, इनसाइड कैनेडा अगर आप हैं इनमें से किसी भी स्टेटस पे, या अगर अपना आप लॉस्ट स्टेटस कर चुके हैं, लॉस्ट योर टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस बट यू ऑलरेडी अप्लाइड टू रीस्टोर इट. बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका स्टेटस वर्क परमिट स्टेटस लॉस्ट हो चुका है और उन्होंने रिस्टोरेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, या फिर आपका ऑलरेडी 90 डेज से भी ओवर हो चुके हैं और आपने इस पर्टिकुलर परमिट के लिए या किसी भी परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया, आप आउट ऑफ स्टेटस हैं, तो भी आप इस पर्टिकुलर परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. इफ यू अप्लाइड अंडर द प्रीवियस पब्लिक पॉलिसी फॉर PGWP होल्डर, अगर आपने प्रीवियसली भी PGWP जो पब्लिक पॉलिसीज आई थी लास्ट 2 ईयर्स में उनके लिए अप्लाई किया है, so depending on when your original PGWP expired, you may also be eligible for this public policy. So कुछ कैंडिडेट है जिनकी जो ड्यूरेशन है, जो डेट्स है PGWP एक्सपायरी की, अगर वो September 20th 2021 है या उसके बाद की है, तो दोज गाइज आर बेसिकली लक्की बिकॉज उनको 2 बार 18 मंथ्स का PGWP एक्सटेंशन का चांस मिला है. इससे पहले जो भी कैंडिडेट है जिनके PGWP 19th of September 2021 को एक्सपायर हो गए हैं, उन कैंडिडेट को ये ऑप्शन नहीं मिला है. ठीक है, इफ योर ओरिजिनल PGWP एक्सपायर्ड बिफोर September, जैसा कि मैंने आपको बताया, यू कैंट अप्लाई अंडर दिस पॉलिसी, राइट. बट अगर उसके बाद में जिन किसी का भी एक्सपायर हुआ है, यू कैन अप्लाई फॉर इट. मेक श्योर यू हैव व्हाट यू नीड. सो ये जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं किसी भी वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, ये ऑलरेडी मेंशन है. रीड द इंस्ट्रक्शन गाइड. इसमें जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, जब आप PGWP का फॉर्म भर रहे होंगे, वर्क परमिट का फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो इसमें स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करना है, विच इज देयर. व्हेन यू फिल द वर्क परमिट एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्ट द ओपन वर्क परमिट एज ए टाइप ऑफ योर वर्क परमिट यू आर अप्लाइंग फॉर इन द डिटेल्स ऑफ द इंटेंडेड वर्क इन कैनेडा सेक्शन. जो आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन है उसमें आपको ओपन वर्क परमिट चूज करना है. कॉपी एंड पेस्ट 2023 PGWP PP ओपन एज ए जॉब टाइटल. आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन में आपके पास जॉब टाइटल का जहाँ पे आपको जॉब टाइटल फिल करना है, वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली 2023 PGWP PP ओपन मेंशन करना है, और ओपन वर्क परमिट मेंशन करना है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज में. आपकी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज होती है उसमें आपको ओपन वर्क परमिट, सो ये आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. इसके अंदर आपकी जो फीस है, ओपन वर्क परमिट होल्डर फी है $100, वो भी वेव ऑफ हो जाती है. प्लस आपको वर्क परमिट प्रोसेसिंग फी जो कि ओनली $155 है कैनेडियन, वो पे करनी है. अगर आप बायोमेट्रिक्स आपने ऑलरेडी आपका बायोमेट्रिक्स हो चुका है तो आपको फी आप इसके लिए आपको ये पे नहीं करनी है. अगर आपने पहले बायोमेट्रिक्स नहीं किया है तो आपको ये बेसिकली $85 भी पे करने हैं. और अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है और आपने रीस्टोर नहीं किया है किसी भी स्टेटस में, तो आपको $229 रीस्टोरेशन फी भी पे करनी है. इसमें स्पेसिफिकली आपको एग्जाम करना है पेइंग द फीस व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर इट, एंड लेटर ऑन आपको जो हाउ टू पे योर फीस, इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना है. अगर आपने वर्क परमिट फी पे करनी है तो वन सेलेक्ट करके आपको सिर्फ $155 पे करना है अगर आप करंटली वैलिड स्टेटस पे है तो. और अगर आप वैलिड स्टेटस पे नहीं है तो आप 155 प्लस 229.77 दोनों फीस पे करेंगे, और ये फी आपको पोर्टल में अपलोड करनी है इंस्टेड ऑफ पेइंग एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म, राइट. तो IRCC के अकाउंट में जो भी आप GC के अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको वहाँ पे एग्जेम्पशन होता है, फीस एग्जेम्पशन, वो चूज करके ये पर्टिकुलर फीस को एडिशनल पे करके और इसकी जो रिसिट है वो आपको अपलोड करनी है अपने ऑनलाइन अकाउंट में, राइट. तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं आप उसको करेक्टली फिल करें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो उसमें मेंशन किए गए हैं.
नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी सेम ही प्रोसेस है अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं और आउटसाइड कनाडा से इस पर्टिकुलर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, सेम ही जैसे हम इनसाइड कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, बट इनसाइड में मोस्टली जो कैंडिडेट है उनका स्टेटस है वो रीस्टोर का, उनको जो रीस्टोरेशन फी है वो पे करनी है अगर उन्होंने अपना स्टेटस रीस्टोर नहीं किया है। आउटसाइड कैंडिडेट मोस्टली विद इन टाइम पीरियड उन्होंने ऑलरेडी कनाडा लेफ्ट कर लिया है, तो उस केस में उनकी रीस्टोरेशन फी नहीं लगेगी, प्लस जो $100 फी है वो भी नहीं लगेगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे अगर आप आउटसाइड कनाडा है तो आपको कैसे प्रोसेस करना है। इन केस यू आर आउटसाइड कनाडा, अगेन सेम कंडीशंस हैं कि आपका ये पोर्ट ऑफ एंट्री पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दिस इज ओनली वन टाइम चांस। और अगर आपका वर्क परमिट अप्लाई एक्सपायर हुआ है सितंबर 20 से लेकर दिसंबर 31, 2023 के बीच में, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। मेक श्योर करना है कि आपको 18 मंथ्स की पासपोर्ट एक्सपायरी आपकी हो, सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट 18 मंथ्स। और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो एक्चुअल PGWP की डेट्स हैं वो इन्हीं टाइम पीरियड्स में आए, सितंबर से लेके दिसंबर के बीच में। इफ़ यू हैव ओरिजिनल वर्क परमिट एक्सपायर बिफोर 20 सितंबर तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगेन जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर दिस पब्लिक पॉलिसी, जैसा कि इनसाइड कनाडा के लिए है वैसे ही आउटसाइड कनाडा कैंडिडेट के लिए भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है ओपन वर्क परमिट विद इन योर एप्लीकेशन इन द डिटेल्स ऑफ इंटेंडेड वर्क इन कनाडा सेक्शन के अंदर आपको पेस्ट करना है 2023 PGWP ओपन जॉब टाइटल के अंदर और ओपन वर्क परमिट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज के अंदर। आपको जो इसकी वर्क परमिट की फ़ी है, क्योंकि इसमें $100 वेव ऑफ है, तो इसको एक्चुअली अलग से पे करना है और आपको ये जो रिसिप्ट है इसको अपलोड करना है अपने अकाउंट में। आपको एक्चुअली जब आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं टू फाइंड आउट योर आंसर, सो मेक श्योर यू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। आपको ये मेक श्योर करना है टू गेट योर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। यू वुड लाइक टू वर्क टेम्पररीली, आपको आंसर करना है answer either less than or more than 6 months. Answer yes when it's asked, will you be coming to Canada under an active public policy or a special measure announced by IRCC? Or answer no, I am exempt from paying the fees of the application. To the question, are the fee associated with this application. Will you be paying your fee or you are exempt? तो जब आप इसको exempt कर देंगे तो you will get an option to upload your receipt. राइट आप बिना पेमेंट किए आप उस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, और जो आपकी रिसिप्ट होगी, जो भी आपके एप्लीकेबल फी होगी, इफ़ यू हैव टू रीस्टोर एंड देन अप्लाई वॉट एवर, राइट, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स करेक्टली अपलोड करने हैं। अ लेटर आपको अपलोड करना है सेइंग अप्लाइंग फॉर एन ओपन वर्क परमिट अंडर द 2023 पब्लिक पॉलिसी फैसिलिटेटिंग द इशुएंस ऑफ द ओपन वर्क परमिट टू फॉर्मर और करंट PGWP होल्डर्स, a copy of your receipt, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। You can upload a blank document if you are asked for. अगर आपका ये जो चेकलिस्ट ओपन हो जाती हैं तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, रिज्यूमे, एन एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अ लेटर फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, एन एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर, एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और प्रूफ दैट यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब बीइंग ऑफर्ड। आप इन सब में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बेसिकली अपना PGWP जो एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना जब आपका एक्चुअल पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपको इशू हो जाएगा उसके बाद ही आप अपना SIN नंबर रिन्यू करा सकते हैं, उससे पहले आपको वो ऑप्शन नहीं देगा SIN रिन्यू कराने का। प्लस आप जो इंटरिम ऑथराइजेशन आपको मिलेगा आप अपने करंट वर्क परमिट के साथ उसको अटैच कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं दैट यू आर एलिजिबल टू वर्क इन कनाडा फॉर द इंटरिम, जब तक आपका एक्चुअल वर्क परमिट नहीं आ जाता। इन केस अगर आपके स्पाउसेस हैं, अगर आपका स्पाउस का वर्क परमिट भी खत्म हो रहा है, जब आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है तो आप दोनों ऑप्ट इन ऑप्शन को चूज ना करके आप दोनों की एप्लीकेशन ऑनलाइन खुद अप्लाई करें, ताकि आप स्पाउस का एक्सटेंशन भी लगाएं। लेकिन मेक श्योर करना है कि जैसे कि स्पाउस एप्लीकेशंस में आपको पे स्टब्स या आपका जो रेफरेंस लेटर है वो अटैच करना होता है, तो जब भी आप वो एप्लीकेशन जब स्पाउस की लगा रहे हैं तो उस एप्लीकेशंस में आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैट करें और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपनी स्पाउस एप्लीकेशन में ऐड करें।
अगर आप साथ में नहीं लगा रहे हैं तो आप इंटरिम वर्क पे इनिशियली आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं और बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन आप लेटर ऑन अपने स्पाउस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है और ऑप्ट इन ऑप्शन आपको आया है तो आप ऑप्ट इन ऑप्शन को चूज ना करें, बिकॉज दोनों एप्लीकेशन जब आप साथ में लगाते हैं तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, दोनों की एक साथ जो एक्सटेंशन है आपकी और आपके स्पाउस की साथ में अप्रूव हो जाएगी। तो ये डिटेल्स थी 18 मंथ्स PGWP की। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है, आपकी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 1-on-1 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।